नमस्कार, मैं अनुज भारद्वाज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे सिक्योर्ड लोन्स के बारे में। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि ये क्या है, क्यों है, वगैरह वगैरह। तो मैं एक एक्स बैंकर हूँ। मैंने 2017 में ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें सीखी थी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मैंने 2017 और 18 में किया है। तो वहाँ से मुझे समझ में आया है कि ये चीज़ें सारी है क्या। तो आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, इस वीडियो के एंड तक बनेगा, आपको सारी चीज़ें सिक्योर्ड लोन में समझ में आ जाएगी। और सिक्योर्ड लोन क्या होता है? कोई भी लोन जिसमें कोई मॉर्गेज होता है वो सिक्योर्ड होता है। कुछ कोलेटरल आपने जिसमें दिया है, जैसे कि होम लोन की बात कर ले। आप घर खरीदते हैं, ठीक है। घर जो आप खरीदते हैं वो क्या होता है? हाइपोथिकेटेड होता है। हाइपोथिकेशन मतलब वो आपका नहीं है, वो बैंक का है। और वो जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है वो बैंक का ही, लेकिन आप यूज कर सकते हैं उसको। तो ये एक तरह से हो गया सिक्योर्ड लोन, क्योंकि सिक्योरिटी है इसमें, जो है आपका घर जो है वो गिरवी है। या फिर बिजनेसेस जो लेते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये भी सिक्योर्ड लोन है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है थोड़ा, लेकिन ये भी सिक्योर्ड लोन है। क्यों? कुछ कोलेटरल, कुछ सिक्योरिटी आपने दी हुई है, कुछ गिरवी रखा हुआ आपने उस लोन के अगेंस्ट में। इसके बाद और हम बात कर लेते हैं कार लोन। ये भी जो है सिक्योर्ड लोन है। तो बेसिकली आपने सिक्योरिटी दी है इस लोन को लेने के लिए, इसीलिए ये सिक्योर्ड लोन कहलाता है। और सिक्योर्ड लोन है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई डिफॉल्ट हो जाएगा तो बैंक सीधे जो है आपको प्रॉपर्टी नीलाम कर देगा। ऐसा नहीं होता है। बैंक को आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। उसका एम है कि उसका जो रिटर्न है वो उसको मिल जाए सही टाइम। नहीं मिलता है तो उसमें भी वो कोशिश करती है कि कुछ कम ज़्यादा करके मैनेज कर लिया जाए। नीलाम करना जो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होता है, तो कोई और ऑप्शन बचे ही नहीं। आदमी चुका ही नहीं पा रहा है, या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई है कि वो दे ही नहीं पाएगा वापस। उस समय होता है कि इसको नीलाम करके बैंक अपना पैसा वसूल लेती है, लेकिन वो आखिरी ऑप्शन होता है। बैंक कभी ये नहीं चाहता है कि आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर ले, या आपका जो प्रॉपर्टी है उसको फौरन नीलाम कर दे। ऐसा बैंक नहीं चाहता है। तो सिक्योर्ड लोन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इसमें फायदा क्या है? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है। कैसे कम होता है? होम लोन, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 7 से भी नीचे चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लैब जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12-13% से शुरू होता है। कार लोन, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे कि 10 से भी नीचे है। तो इन सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे कम होता है। लेकिन अगर अनसिक्योर्ड लोन में देखेंगे, जैसे पर्सनल लोन 15-16% से शुरू ही होता है। बिजनेस लोन 16%, 17% से शुरू ही होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। इसीलिए सिक्योर्ड लोन जो है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम रहता है, क्योंकि आखिरी ऑप्शन बैंक के पास है। और प्रॉपर्टी वो नीलाम करके हम ले सकते हैं इन केस आदमी ना चुका पाए। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। कोर्ट के बाहर भी आपको मौका दिया जाता है कि चलो इतने में सेटल कर लेते हैं, अच्छा चलो इतने में सेटल कर लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हो। जब सारे ऑप्शंस बेकार पड़ जाते हैं तब बैंक कहती है इसको अब नीलाम करना पड़ेगा। और उसका भी पूरा प्रोसीजर है, मनमाने ढंग से नहीं होता है। तो इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर कोई सवाल आपका रह जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ लें, मैं आपको जब भी फुर्सत मुझे मिलेगी मैं आपको जवाब दे दूँगा।